नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। सीहोडी के कबीर ज्ञान मंदिर के निकट खुल गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिगनर्स ए प्ले स्कूल। तो अपने बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए आज ही नामांकन करवाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीहोडी का पवित्री हॉस्पिटल। Admission open for nursery to class 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. पति पत्नी में समझौता कराने आए परिजन सिविल कोर्ट के बाहर भिड़े। बच्चे को लेकर पति पत्नी में हुआ विवाद, देर तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। नगर निगम के टोल टैक्स वसूली को लेकर गार्डन ब्लू होटल में की गई प्रेस वार्ता। कंपनी के प्रबंध निदेशक ने दी जानकारी, कहा विधि सम्मत तरीके से लिया गया है टेंडर। सलूजा गोल्ड मिलीमीटर स्कूल का पचंबा में हुआ विधिवत उद्घाटन। डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा ने काटा फीता, कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। विधानसभा सदाचार समिति की नया परिषदन भवन में हुई बैठक। जमुआ विधायक केदार हाजरा ने अधिकारियों के साथ की योजनाओं की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और पूर्व मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर सबा अहमद के विशनपुर स्थित आवास में आयोजित हुआ दावते इफ्तार। सदर विधायक समेत काफी संख्या में लोगों का हुआ जुटान। तमाम लोगों ने सामूहिक खान पान का उठाया लुत्फ। और अब खबर विस्तार से। पति पत्नी में समझौता को लेकर लड़का व लड़की पक्ष के लोग मंगलवार को गिरिडीह सिविल कोर्ट पहुंचे। इस दौरान समझौता नहीं होने पर दोनों के परिजनों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चला। बताया गया कि धनबाद थाना क्षेत्र के भिंगोडीह निवासी श्रीकांत बर्णवाल ने अपनी बेटी आशा कुमारी की शादी रामगढ़ जिले के मांडू निवासी मिथिलेश बर्णवाल से शादी की थी, जिसमें सम्मानजनक दहेज भी दिया गया था। शादी के कुछ साल बाद आशा कुमारी को एक पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद लगातार उसको ससुराल वालों की ओर से प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल वालों से तंग आकर यह अपने घर भिंगोडीह आ गई। पीड़ित महिला के मायके वालों ने बहुत बार आपसी पंचायती भी करवाई, लेकिन पति मिथिलेश बर्णवाल ने पत्नी को रखने से इनकार कर दिया। लाचार लड़की के परिजनों ने अंत में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस बार जब लड़का और लड़की के बीच समझौते के लिए दोनों पक्षों को गिरिडीह न्यायालय बुलाया गया था, जिसमें लड़का पक्ष ने समझौता स्वीकार नहीं किया। इसी में दोनों परिजन तू मैं करने लगे। इतने में लड़के पक्ष वाले ने उनके 5 वर्ष के पुत्र रुद्र प्रताप बर्णवाल को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगा। जब आशा देवी ने हो हल्ला किया तो लड़की के परिजनों ने गाड़ी का पीछा करते हुए उसे धर दबोचा। धर दबोचने के बाद एक गाड़ी का गेट नहीं खोला जा रहा था। इसी में काफी नोकझोंक हुई। किसी तरह बच्चा को बाहर निकाला गया। इस नोकझोंक में आशा कुमारी की चेन उनकी ननद लक्ष्मी कुमारी ने छीन लिया। बाद में किसी तरह मामला शांत हुआ। मामला है बातचीत होने लगी। वैसे ही मेरे साथ ससुर हस्बैंड सब आए हुए थे ननद में, और जैसे ही आए वैसे लोग बच्चा छीन के मतलब बात नहीं बना। वो लोग आके और पूरा बच्चा छीन के हमारी ओर से लेके भागने लगे। जैसे ही भागने लगे वैसे ही पूरा एकदम हल्ला पूरा होने लगा। तो सबको परिजन लोग आए और पूरा एकदम हम लोग गाड़ी 4 व्हीलर में थे, पूरा गाड़ी चला के भागने की कोशिश की। तो बच्चे को वापस लिए? हाँ, बच्चे को वापस लिया। उसके बाद वो लोग फिर से सब मार के दबा के मारने की कोशिश करने लगे। और क्या हुआ आपके? और लड़ते लड़ते मेरे गला में चेन था, सो भी छीन के भाग गई। मेरी महंगी वाली ननद जो है। क्या नाम है उनका? लक्ष्मी कुमारी।
बड़ी ननद भी पूरा एकदम मारपीट करने ये लगी। घटना कहाँ पे हुई? कहाँ पे हुई ये घटना? कोर्ट के बाहर, कोर्ट से जैसे ही निकले ना मीडिएशन सेंटर के बाहर, उसके बाद पूरा उसी समय तो बच्चा लेके भागने लगी। कितने साल का बच्चा है? 5 साल का। क्या नाम है बच्चे का? रुद्र प्रताप। हमारी बच्ची का चल रहा था मामला कोर्ट में 498 का, जिसमें आज वो लोग बेल लगाए थे, एंटीसेप्टिक बेल के माध्यम से बेल वगैरह से आ गया था समझौता केंद्र में। समझौता केंद्र में समझौता फेल्योर हो गया। जैसे हम लोग बाहर निकले उसी के बीच में मेरे दामाद मिथिलेश बर्नवाल, समधी केदार मोदी, उसकी दोनों बहन लक्ष्मी कुमारी एवं उषा देवी, चारों मिलकर हमारी बच्ची का जो लड़का था उसको छीन के लोग भागने लगे और किसी तरह गाड़ी पर जब बैठाए तब तक ये हल्ला करके अपना बच्चा को गोद में लिए। हम लोग भी उनके ऊपर दौड़े, हम लोगों के ऊपर मतलब कि गाड़ी चढ़ा के मार के दौड़ने लगे। इसी बीच में हमारी बच्ची के गले से सोने का चेन छीन के लोग फरार हो गए और किसी तरह से हम लोग वहाँ से जान बचा के वापस आए। और स्पीड में इतना स्पीड में था कि लग रहा था कि किसी के ऊपर वो लोग चढ़ा देंगे गाड़ी। नगर निगम के अधीन टोल टैक्स वसूली का टेंडर रांची की एक कंपनी को दिए जाने के बाद मंगलवार को कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नवनीत सहाय गिरिडीह पहुंचे और इन्होंने गार्डन व्यू होटल में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से गलत बातें परोसी जा रही है कि बगैर टेंडर के कंपनी को काम दे दिया गया है, जबकि यह गलत है। इन्होंने कहा कि यह कोई छोटा काम नहीं है। इसके लिए बकायदा सितंबर 2022 से टेंडर निकाला गया था, जिसके बाद प्रक्रिया को पूरी करते हुए नेटविंड सॉफ्ट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को 10 साल के टेंडर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत जो भी काम होने हैं वो सारे काम सिस्टम से ऑनलाइन नगर निगम के अधीन ही होंगे। जो टैक्स कलेक्शन होगा वो नगर निगम के अधीन रहेगा। कंपनी को टेंडर में तय हुए परसेंटेज ही मिलेगा। मौके पर एजेंसी के कर्मी गौतम कुमार भी मौजूद थे। पिछले एक हफ्ता से हम लोग भी पेपर पढ़ रहे हैं कि बहुत गलत तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे किया जा रहा है। ठीक है, तो वी जस्ट वांटेड टू मेक थिंग्स क्लियर। हम बस ये क्लियर करना चाहते थे कि ये गलत मैसेज जो मार्केट में दिया जा रहा है वो टोटली गलत है और हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो निगम के बिहाफ में कर रहे हैं। सर मैसेज ये है कि जैसे हमने पेपर में पढ़ा था कि कुछ लोगों का कहना था कि अगर वो 1 लाख रुपया रोज़ का दे रहे तो हम 1,05,000 रुपया रोज़ का देंगे। तो ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपया हमको निगम को देना, ऊपर का जो कमाई है मेरा नहीं। अगर मेरा 1.5 लाख रुपया का रोज़ का कलेक्शन आया तो वो पूरा 1.5 लाख रुपया मैं निगम को जमा करूँगा और उस पर जो डिफाइंड परसेंटेज है वो परसेंटेज के माध्यम से निगम मुझे भुगतान करेगा। तो ये मेन चीज़ था। और प्लस न्यूज़पेपर में बहुत बार ये भी हमने पढ़ा और सोशल मीडिया पे भी हमने पढ़ा कि बिना टेंडर के माध्यम से गलत तरीके से अवॉर्ड किया गया है। ये छोटा मोटा काम नहीं है सर, ये स्टेट लेवल पे धीरे धीरे हर यूएलबी इसको टेकअप कर रही है और ये काम इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि इसको बिना टेंडर के माध्यम से कहीं भी अलॉट नहीं किया जा सकता। ये टेंडर कब हुआ था? ये टेंडर हुआ था सर सितंबर में। किन कंपनी के द्वारा हुआ? सितंबर कब? सितंबर 2022। 2022 जी। क्या नाम है आपका कंपनी का? मेरा कंपनी का नाम हुआ सर नेटविंड सॉफ्ट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। कितना महीना का है? कितना महीना का चलाइएगा? साल है? कितना साल का है? ये 10 साल के लिए। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल ग्रुप ने सलूजा गोल्ड मिलीमीटर के नाम से पचम्बा में अपनी तीसरी प्री प्राइमरी शाखा खोली है। मंगलवार को स्कूल का विधिवत उद्घाटन किया गया। बताया गया कि सलूजा गोल्ड मिलीमीटर 2020 से छोटे बच्चों को सर्वश्रेष्ठ पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान कर रहा है। इस स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने बताया कि मोती लेदा और बरगंडा में शाखाएं खोलने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार करने
के उद्देश्य से पचम्बा शाखा खोली गई है। इस स्कूल का उद्घाटन सलूजा गोल्ड ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा ने किया। कार्यक्रम में पूनम प्रकाश सहाय, सीए विकास खेतान, निर्मल झुंझुनवाला, तरनजीत सलूजा, हरदीप कौर, जोरावर सलूजा, रमनप्रीत सलूजा समेत कई नामी हस्तियां मौजूद थीं। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल की जो है सो छोटी ब्रांच का दूसरी ब्रांच का उद्घाटन हुआ है और ये बहुत खुशी की बात है कि आज पचम्बा में भी हम लोगों का जो है सो एक नए समझिए बच्चे को पढ़ाई के लिए आज का काम शुरू किया गया है। पहले भी इस तरह का एक स्कूल हम लोगों का बरगंडा में चल रहा है ऑलरेडी, और बड़ा स्कूल तो आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोगों का पूरा चल रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। हम लोग चाहते हैं कि पूरा समाज शिक्षित हो, सारे पढ़े लिखें और सभी को चांस मिले। सभी छोटे छोटे बच्चों को आजकल जो माहौल जिस तरह का हो गया है कि लोगों को काम काज से इतनी फुर्सत नहीं मिल पाती है, तो वो 2-3 साल के बाद में अपने बच्चों को चाहते हैं कि किसी अच्छी जगह में जो है सो उसकी पढ़ाई लिखाई उसका अच्छा विकास हो सके। तो हम लोग उसके अंदर में प्रयासरत हैं और ये हम लोगों का मैंने शुरू से स्वभाव में रहा है कि अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी तरह से अगर सेवा करेंगे, बच्चे को अच्छी तरह से रखेंगे तो निश्चित आगे आने वाला भविष्य उज्ज्वल होगा। उसी के कार्य में ये कड़ी है, इसको जोड़ा गया है। विधानसभा सदाचार समिति की ओर से जमुआ विधायक केदार हाजरा ने मंगलवार को नया परिशोधन भवन में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान विधायक ने सभी अधिकारियों को पेंडिंग पड़े कामों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन को कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्कता बरतने को कहा। साथ ही साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का भी निर्देश दिया। इस दौरान समाज कल्याण, पेंशन, अनुकंपा पर नियुक्ति आदि मामलों पर समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस संबंध में विधायक केदार हाजरा ने बताया कि नौकरी के कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों को अनुकंपा पर नौकरी देनी है। इस मामले में जिले भर में 5 आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश किया गया कि मृत परिजनों को जल्द से जल्द अनुकंपा पर नौकरी दी जाए। वहीं स्वास्थ्य विभाग में 3 पेंशन के मामले और कुल मिलाकर 10 पेंशन से संबंधित मामले पेंडिंग पाया गया, जिसका भी निराकरण को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार के कल्याणकारी योजना जमीनी स्तर पर उतर रहा है। उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह के सरकारी कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाए। मौके पर डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक थी और मूलतः हम लोग पेंशन और अनुकंपा सरकारी नौकरी परिवार जो मृत्यु हो जाता है उसकी अनुकंपा के आधार पर देखते हैं। तो गिरिडीह जिला में जो हम लोगों ने आज समीक्षा किया उसमें अनुकंपा में 5 आवेदन पेंडिंग है और पेंशन विभिन्न विभागों में जैसे स्वास्थ्य विभाग में 3 है, अन्य विभाग में इसी तरह 2-3 मतलब मिला जुला करके 10 पेंशन बाकी है और अनुकंपा में 5 पेंडिंग है। बाकी जिला ने अनुकंपा पर नियुक्तियां कर दिया है और जो चीज़ें बच गया है उसको हम लोगों ने निर्देशित किया है कि आने वाला समय में सबको कर देना। क्या कुछ गड़बड़ियाँ मिली क्या? ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं है। हम लोगों ने कुछ निर्देश दिया है, जैसे सदर हॉस्पिटल को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए हम लोगों ने सीएस को कहा है कि चूँकि कोरोना अभी गिरिडीह में निकला है तो उसकी रोकथाम में और या उसको कैसे हम आगे नहीं बढ़े उस पर हम लोगों ने साफ सफाई अन्य चीज़ों पर उसको ध्यान दिलाने का काम किया है। बाकी जो प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है उसमें अच्छा प्रतिवेदन था और जिला में सरकार का जो कल्याणकारी योजना है वो ज़मीन पर उतर रहा है और भविष्य में भी उतरने का प्रयास लोग कर रहे हैं। जो चीज़ें कमी था उसको हम लोगों ने आवश्यक निर्देश संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिया।
पूर्व मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर सबा अहमद के परिवार द्वारा पचम्बा के बिशनपुर स्थित आवास पर मंगलवार को दावत-ए अफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, धनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, गिरिडीह शहर, गांडे, जमुआ, धनबाद ब्लॉक के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। मौके पर गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि रमजान हमें गरीबों का दर्द समझने और सब्र करने का तरीका सिखाता है, हमें सहनशक्ति देता है। कहा कि हमें सभी त्योहार मिलकर मनाना चाहिए, तभी देश मजबूत होगा। विधायक ने कहा, त्योहार खुशियां देने का नाम है और भारत दुनिया में एकमात्र देश है जहां हर हफ्ते कोई ना कोई त्योहार आता है, जिसे हर धर्म के लोग मिलकर मनाते हैं। श्री सोनू ने कहा कि भारत से सभी धर्मों को सम्मान मिलता है, यहाँ सभी को बराबरी का हक हासिल है। रमजान अब बीतने वाला है और ईद जल्द है। कहा, ईद का मतलब खुशी होती है, हमें ये खुशियाँ सभी से बांटना चाहिए। वहीं फरदीन इम्तियाज अहमद ने लोगों का इस्तकबाल किया। मौके पर डॉक्टर रियाज अहमद, अमीरुद्दीन अहमद, जेएमएम युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद, विनय सिंह, राजीव बगेड़िया, डॉक्टर विलप शास्त्री, जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, अकलियत अध्यक्ष चांद राशिद अंसारी, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, जन कल्याण समिति संरक्षक कृष्णा बगेड़िया, सचिव इरफान आलम समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। इफ्तार का आयोजन किया गया, मैं इसमें शामिल हुआ। समाज के तमाम वर्गों के लोगों ने इसमें शिरकत की और देश और दुनिया की भी अमन चैन की दुआ मांगी। और उम्मीद है कि ये रमज़ान का 5 महीना बरकत लेकर आएगा और ईद की खुशियाँ तमाम लोगों को मिले। आवास पे बिशनपुर गिरिडीह में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन था, जहाँ पे सारे हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, सबको दावत थी। सभी लोग आए, सारे वर्ग से लोग आए। रमज़ान एक बहुत ही पावन पर्व है, सब्र का पर्व है और मैं अपने तरफ से और तमाम आवाम की तरफ से जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सबको मैं अपने तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और मैं अपनी तरफ से भाईचारा और एकता का पैगाम सबको भेजना चाहता हूं। आप लोगों के लिए जिन लोगों ने हमारी दावत कबूल करके यहाँ पर आए और हमारे साथ अफ्तार किया। अफ्तार तो एक बहाना था, आज 3 साल कोविड के चलते बहुत लोगों से मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, तो ये एक बहाना था कि सबसे मिलकर सबसे अच्छे माहौल में मिला जाए, दोस्ती यारी जो पहले जैसे थी उसको फिर से कायम किया जाए। और अल्लाह का करम है कि सब लोग यहाँ आए और हम लोग सबके शुक्रगुजार हैं। विभिन्न मांगों को लेकर आगामी 25 अप्रैल को उपायुक्त गिरिडीह के कार्यालय के समक्ष आयोजित होने वाले सत्याग्रह कार्यक्रम की तैयारी को लेकर किसान मंच ने मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत आयोजित की। किसान पंचायत में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सत्याग्रह में भाग लेने वाले सभी महिला पुरुष किसानों की एक सूची उस दिन बनाया जाएगा और उसके समस्याओं के समाधान के लिए किसान मंच सामूहिक रूप से प्रयास करेगा। सत्याग्रह में शामिल एक व्यक्ति की जमीन का जब तक ऑनलाइन रसीद निर्गत नहीं होगा तब तक चरणबद्ध तरीके से किसान मंच आंदोलन करता रहेगा। किसान मंच के जिला सचिव विजय कुमार ने कहा कि घूसखोर अधिकारियों के संरक्षण में ढाल बने जिला प्रशासन से न्याय का उम्मीद नहीं किया जा सकता है, इसलिए आंदोलन के माध्यम से हम किसानों को अपनी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाना होगा। किसान मंच के पूर्व सचिव देवचंद्र यादव ने कहा कि मनरेगा के तहत मिलने वाला पशु शेड के लाभुकों के साथ किए जा रहे शोषण के खिलाफ भी आवाज बुलंद किया जाएगा। इस किसान पंचायत में तीसरी अंचल अध्यक्ष तासो मुर्मू, देवरी अंचल अध्यक्ष अन्ना मुर्मू, थाम्बी मंडल कुदरत अली, महादेव विश्वकर्मा, टिपन ठाकुर, अरविंद प्रसाद कुशवाहा, जागरू यादव, छत्रधारी सिंह, संतोष वास्ते, असलम अंसारी, मुस्लिम अंसारी, वासुदेव मरांडी, बहादुर पुरी, पुदीना देवी आदि कई किसान उपस्थित रहे। आज का जो किसान पंचायत आयोजित किया गया है, इस किसान पंचायत को आयोजित करने का उद्देश्य है कि आगामी 25 अप्रैल को किसान मंच ने यह निर्णय लिया है कि जो हमारी मांग है, गैर मजरूआ ज़मीन का रसीद जो नहीं मिल रहा है, बकाया ज़मीन का रसीद नहीं मिल रहा है, इसको लेके सत्याग्रह का कार्यक्रम तय किए हैं।
और उसी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर कि कार्यक्रम कैसा हो, इसी को समीक्षा करने के लिए आज हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। क्योंकि इस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या हम लोगों के उपायुक्त के समक्ष जाके गुहार लगाना है, क्योंकि हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि सारे पूरे जिला में भ्रष्टाचार का जो संरक्षण, भ्रष्ट अधिकारियों को जो संरक्षण दे रहे हैं, उसमें उपायुक्त महोदय का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों 5 रुपया का स्टाम्प जो था 70 रुपया में बिकने का वीडियो वायरल हुआ और उपायुक्त के मुंह से ना एक शब्द निकला, ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधियों के मुंह से एक शब्द निकला। तो इसी पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि क्या उपायुक्त महोदय के समक्ष जाके हम लोगों को सत्याग्रह करना है या हम लोग का तरीका क्या हो। इसी बात को लेके आज किसान पंचायत आयोजित किया गया है और आज हम लोग यह निर्णय लेंगे कि हम लोग किस तरह से सत्याग्रह का हम लोगों का किस तरह से हम लोग करें, ताकि हमारी बात जो है झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के पास पहुंच सके। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरमोरिया तालाब सरकार के अधीन रहने के बावजूद एक ग्रामीण अपने सहयोगियों के साथ मंगलवार को मछली मार रहा था। इस संबंध में बरमोरिया निवासी बालेश्वर प्रसाद साहू ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिए गए आवेदन में बताया गया कि चेतलाल साहू अपने सहयोगियों के साथ उक्त तालाब में जाल से मछली मार रहा था। बालेश्वर प्रसाद साहू ने बताया कि जब उन्हें इसकी सूचना मिली तब वे अन्य ग्रामीणों के साथ तालाब पहुंचे। इस दौरान उन लोगों द्वारा मछली मारा जा रहा था। उन्होंने चेतलाल साहू को मछली मारने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना मुफस्सिल थाने को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस आने की भनक लगते ही सभी जाल छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने जाल को जब्त कर स्थानीय मुखिया और ग्रामीणों से बात कर अर्जुन साह को जाल सौंप दिया। बताया गया कि उन लोगों के द्वारा सुबह सबसे पहले मछली मारा गया। मारी गई मछली का बाजार में कीमत लगभग 40,000 रुपए की थी। बालेश्वर साहू ने बताया कि 31 मार्च से उक्त तालाब सरकार के अधीन चला गया है। इसके बावजूद मछली मारा जा रहा था। उन्होंने संबंधित विभाग और पुलिस से इस और जांच पड़ताल की सही में सरकार के अधीन तालाब है या नहीं, यदि है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। 31 मार्च 2023 का मतलब ऑप्शन था, जो कि मतलब हमें पता जहाँ तक था कि मतलब ये सरकार के अंडर में चला गया तालाब, जो कि आज सुबह 6:20 में चतलाव सा जाके जबरन मछली मार रहा था। मुझे मतलब संदेह हुआ कि ये सरकार के अंडर में तालाब है, जो कि मतलब थाना प्रभारी को हम सूचित किए। उससे पहले हम मत्स्य विभाग बड़ा बाबू को फ़ोन लगाए, लेकिन उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो थाना प्रभारी ने फ़ोन जब किए तो उसने धरातल पर पहुंचा तो वास्तविक में मतलब जाल मतलब देखा और मुखिया जी से बात किया। तो मुखिया जी ने मतलब अर्जुन साहब को मतलब जाल को जिम्मा दिया है और थाना प्रभारी आवेदन दे रहे हैं। किनको दे रहे हैं आवेदन? आवेदन थाना दे रहे हैं और मत्स्य विभाग में वो देंगे और एसपी को भी देंगे। क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप? हमारा मांग है कि मतलब ये सरकार का जो है प्रक्रिया ये सही है, मतलब जबरन उसको उसके अंडर में है या नहीं है, इस पर जांच किया जाए। लंगटा बाबा इंटर कॉलेज के इंटर संकाय के शिक्षक व शिक्षेतर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मंगलवार से डीसी ऑफिस परिसर में आमरण अनशन पर अनिश्चितकालीन के लिए बैठ गए। इस संबंध में कॉलेज के इंटर विभाग के प्राचार्य निर्मल कुमार राय ने बताया कि जम्मू प्रखंड के मिर्जागंज स्थित लंगटा बाबा कॉलेज में इंटर और डिग्री की पढ़ाई होती है, लेकिन 8 वर्षों से डिग्री वालों ने पूरे कॉलेज में अतिक्रमण कर लिया है, जिसके कारण इंटर संकाय के शिक्षकों कर्मचारियों को 8 वर्षों से अनुदान राशि नहीं मिल रहा है। इस संबंध में कई बार विभागीय अधिकारियों को आवेदन दिया गया, इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं की गई, जिसके कारण लोगों ने फैसला लिया कि सभी
40 कर्मचारी जिला मुख्यालय में आमरण अनशन करेंगे। इसको लेकर उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंप दिया गया था। इंटर कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि इंटर और डिग्री कॉलेज की जमीन का बंटवारा नहीं होने से वर्ष 2018 से सरकार ने इंटर कॉलेज के अनुदान पर रोक लगा दी है, जिससे कॉलेज में कार्यरत 40 से अधिक शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारी भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। 8 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद उपायुक्त और खोरी महुआ एसडीओ ने इंटर कॉलेज जमीन बंटवारे के संबंध में किसी प्रकार के निर्देश जारी नहीं किया। तब शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करने का फैसला किया। कहा कि खोरी महुआ एसडीओ ने जमीन बंटवारे को लेकर आश्वासन दिया था, लेकिन बंटवारा नहीं हो सका। इंटर कॉलेज के सभी कर्मियों की दयनीय स्थिति बदतर हो चुकी है, जिसके कारण परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। हमारा लंकावा इंटर कॉलेज शुरू से लंकावा इंटर कॉलेज के नाम पर खोला गया। माननीय सदानंद प्रसाद फाउंडर सचिव संस्थापक लंकावा कॉलेज के नाम पर ही बाबा के परम भक्त होने के नाते नामकरण दिया गया है। 1983 से इस्टेब्लिश हुआ है और हम लोग को 4-5 अनुदान मिल चुका है। लंकावा इंटर कॉलेज की ओर से हम बोल रहे हैं और 4-5 मैंने अनुदान मिलने के बाद बाधित कर दिया गया है। पहले मैंने इंटर लंकावा कॉलेज के नाम पर ही नामकरण किया गया, लेकिन डिग्री वाले सहूलियत के नाते खोला गया और डिग्री वाले आज अतिक्रमण के तहत हम लोगों को जो है रोजी रोटी से वंचित कर दिया है। मैंने 5 वर्षों से 17-18 से मैंने हम लोग का अनुदान बाधित है। हम लोग 36-40 परिवार जो है भूखे नंगे मैंने भूखे और पीड़ित से ग्रसित सभी की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है। अंत में हम लोग वहाँ करके मैंने कल एसडीएम साहब से भी वार्ता हुई, मैंने डिग्री के प्राचार्य इंटर के प्राचार्य लोगों के सामने में, और कल हमने आदमी विनती भी किया अगर कल रिटर्न में हम लोग को मिल जाता कि ठीक है हम लोग चाहते हैं वो 2 एकड़ 1.5 डिसमिल मैंने है, तो वहाँ पर हम लोग को इंटर में 1 एकड़ चाहिए और उन लोग 8-10 एकड़ चाहिए। तो आज इतना ही ज़मीन वो लोग बोले ऑनलाइन करा लिए हम लोग और हम लोग को 1 एकड़ मात्र चाहिए, पेपर में निकल गया, लेकिन हम लोग को बाधित कर दिया गया है। तो उनको कैसे अनुदान मिल रहा है और हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा है? इसको लेकर कभी आप लोग संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास आवेदन दिए? हम लोग सभी विभाग के अधिकारियों के पास गए और एसडीएम साहब बराबर ये चाहे कि इन लोग का हित हो और उनसे भी कल भी प्रार्थना किया गया साहब कि सर आप बहुत संपादित किए हैं, निराकरण किए हैं, हम लोग का भी निराकरण कर दिया जाए। बोले ज़रूर होगा, हम करवाएंगे। लेकिन डिग्री कॉलेज के लोग वो लोग मान नहीं रहे प्राचार्य लोग। हम लोग चाहते हैं कि 1 एकड़ हम लोग को दक्षिण की ओर से मैंने वहाँ पर बंटवारा कर दिया जाए तो हम लोग का अनुदान आ जाएगा। आज आप लोग यहाँ क्या चीज़ किस चीज़ को ले आए हैं? आज हम लोग धरना देने के लिए आए हैं। मैंने सभी पदाधिकारी को लिखित रूप में दे दिया गया है कि हम लोग आमरण अनशन करने के लिए यहाँ पर दिवस हो गए हैं। गिरिडीह प्रीमियर लीग नाइट टूर्नामेंट को लेकर मंगलवार को आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने परिषदन भवन में प्रेस वार्ता की। बताया गया कि मई माह में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। गुड्डू यादव ने बताया कि आयोजन 2 बार पहले भी हो चुका है। कोविड के कारण सीक्वेंस गड़बड़ा गया था, एक बार फिर से इस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। बताया गया कि यह 2 दिवसीय टूर्नामेंट झंडा मैदान में आयोजित होगी। इसको लेकर 10 सदस्यों की कमेटी का चयन किया जाएगा। उनके नेतृत्व में एक ट्रायल करवाया जाएगा जिसमें 200 खिलाड़ी भाग लेंगे। उसी ट्रायल के हिसाब से 8 टीम बनाई जाएगी जिसके बीच मैच खेला जाएगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। प्रेस वार्ता में मिठुन चंद्रवंशी, आलोक रंजन, शम्स आलम, अमित सिंह, सुंदर पांडे, अक्षय यादव, तरनजीत खालसा, विश्वजीत चौधरी, गोलू सिंह, मनीष यादव, प्रेम चौरसिया, महीना साकेत, राहुल यादव, भानु सिन्हा और अमित पांडे आदि मौजूद थे। कुछ वर्ष पूर्व हम लोग गिरिडीह प्रीमियम लीग का टूर्नामेंट कराते थे और कोरोना काल के समय ये टूर्नामेंट बंद हो गया। तो ये गिरिडीह प्रीमियम लीग का तीसरा बार ये आयोजन होने जा रहा है, जिसका नाम हम लोग गिरिडीह प्रीमियम लीग 3 किए हुए हैं। ये टूर्नामेंट झंडा मैदान में होगा और 2 दिवसीय ये टूर्नामेंट है, नाइट टूर्नामेंट है और गिरिडीह जिले के सभी सुपरस्टार प्लेयर इसमें भाग लेंगे और इसके लिए हम लोग 10 सदस्यीय कमेटी का चयन कर रहे हैं। 10 सेलेक्टर रहेंगे, उसके नेतृत्व में एक हम लोग ट्रायल करवाएंगे
जिसमें करीब 200 खिलाड़ी भाग लेंगे। उन 200 प्लेयरों के बीच 8 टीमों का चयन होगा और एक शानदार टूर्नामेंट गिरिडीह शहर वासियों को देखने को मिलेगा। और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए गिरिडीह लोकसभा के लोकप्रिय सांसद मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद रहेंगे। इसमें कोई एंट्री फीस नहीं रखा गया। हम लोग चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर एक दूसरे के सहयोग से ये टूर्नामेंट को संपन्न। नई बरगंडा के पुराना जेल परिसर स्थित मंदिर में सोमवार देर रात चोरी हो गई। मंगलवार सुबह लोगों को इसकी जानकारी हुई। बताया गया कि मंदिर की दान पेटी तोड़कर चोरों ने नकदी टपा लिया। वहीं मंदिर परिसर में मौजूद सारी सामग्रियों को इधर उधर फेंक दिया। इस दरमियान चोर माइक को तोड़कर सीसीटीवी के लिए लगे LED को भी साथ ले गए। साथ ही तोड़फोड़ भी की। सुबह जब पूजा करने लोग मंदिर पहुंचे तो चोरी की जानकारी मिली। वहीं हो हल्ला पर स्थानीय लोग जमा हुए और पुलिस को इसकी सूचना दी। चोरी की सूचना पाकर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोर पुलिस की गिरफ्त में होगा। कल रात में मंदिर में लगता है चोरी हुई है। ताला सब लगा हुआ है, लेकिन अंदर किसी तरह से घुस के कुछ चोर घुसे हैं लगता है। और उसमें आपका टीवी तोड़ के ले गया है, दान पेटी तोड़ा है और बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है, जिसमें अभी आए हैं थाना से आदमी इंक्वायरी कर रहे हैं। जैसा होगा फिर बात। कौन सा मंदिर है? ये पुराना जेल परिसर है, झंडा मैदान के सामने। कितना लगभग अंदाजा है क्या चीज़ का नुकसान हुआ? दान पेटी में कितना था तो कोई नहीं जानता है कितना है। दान पेटी पूरा टूटा हुआ है। हम लोग तो अभी सब यहीं पर हैं, करीब 50 और इनके बीच में है। पुलिस पहुँचे? पुलिस पहुँचे? हाँ, पुलिस पहुँच गई है। इंक्वायरी चालू है अभी। पति पत्नी में समझौता कराने आए परिजन सिविल कोर्ट के बाहर भिड़े। बच्चे को लेकर पति पत्नी में हुआ विवाद। देर तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। नगर निगम के टोल टैक्स वसूली को लेकर गार्डन ब्लू होटल में की गई प्रेस वार्ता। कंपनी के प्रबंध निदेशक ने दी जानकारी। कहा विधि सम्मत तरीके से लिया गया है टेंडर। सलूजा गोल्ड मिलीमीटर स्कूल का पचम्बा में हुआ विधिवत उद्घाटन। डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा ने काटा फीता। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। विधानसभा सदाचार समिति की नया परिषदन भवन में हुई बैठक। जमुआ विधायक केदार हाजरा ने अधिकारियों के साथ की योजनाओं की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और पूर्व मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर सबा अहमद के विशनपुर स्थित आवास में आयोजित हुआ दावते इफ्तार। सदर विधायक समेत काफी संख्या में लोगों का हुआ जुटान। तमाम लोगों ने सामूहिक खानपान का उठाया लुत्फ। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।